अस्सलाम वालेकुम। एक 14 साल का बच्चा सबकी नज़र से बचते हुए प्लेन के पिछले टायर जहां बंद होते हैं उसमें बैठ जाता है और वो प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पकड़ता है और 694 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटों में पूरा करता है। और इस दौरान प्लेन की स्पीड तकरीबन 700 किलोमीटर पर हर होती है। जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पकड़ता है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कहते हैं 40,000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर -50 डिग्री होता है। मतलब ये कि एक जिंदा इंसान का खून भी जम जाए और उसका जिस्म फट जाए। कोई नहीं जानता था एक 14 साल का बच्चा इस प्लेन में सवार है। बच्चा इस प्लेन में कैसे पहुंचा और क्यों किसी को इसकी मौजूदगी का पता नहीं चला। काबुल से दिल्ली के लिए 21 सितंबर को एक प्लेन सुबह 8:30 बजे उड़ता है। प्लेन में पैसेंजर और क्रू मेंबर मिलाकर टोटल 200 लोग सवार थे। अब ये प्लेन सुबह के टाइम काबुल से दिल्ली के लिए निकलता है और इस सफ़र के बीच में ये प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पकड़ता है और इसकी स्पीड तकरीबन 700 किलोमीटर पर हर होती है। 2 घंटों में ये प्लेन अपना सफ़र पूरा करता है और दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। रनवे पर जब ये लैंड करता है उसके बाद टैक्सी बे पर पहुंचता है जहां पर पैसेंजर्स को उतारना था। एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ भी इस प्लेन के पास पहुंच जाता है। अभी पैसेंजर्स को उतरना था, प्लेन का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन अचानक एक स्टाफ की नज़र प्लेन के पिछले टायर पर पड़ती है। वहां पर एक बच्चा मौजूद था। वो देखता है अभी तक प्लेन का दरवाज़ा बंद है और एक भी पैसेंजर बाहर नहीं निकला। फिर ये बच्चा यहाँ कैसे आया? स्टाफ का ये मेंबर बहुत हैरान हुआ। ग्राउंड स्टाफ अब अजीब नज़रों से उस बच्चे के करीब जाता है, उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। वो बच्चा बताता है कि मैं काबुल अफ़गानिस्तान से आया हूँ। अब स्टाफ कहता है लेकिन तुम यहाँ आए कैसे हो? प्लेन का दरवाज़ा बंद है, कोई मुसाफिर अभी तक बाहर नहीं निकला, तो तुम यहाँ कैसे आए? अब बच्चा जो उस स्टाफ को बताता है वो सुनते ही उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। बच्चे ने बताया कि मैं यहाँ पिछले टायर के बीच में बैठ कर आया हूँ। अब स्टाफ ने जैसे ही ये सुना तो फ़ौरन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मैसेज दिया जाता है। सिक्योरिटी वाले आते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बताता है कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ तक आया हूँ। पहले तो डॉक्टर्स को बुलाकर बच्चे को चेक करवाया जाता है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसके बाद सिक्योरिटी वाले इस बच्चे को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट अपने ऑफिस में जाते हैं। अब बच्चे से सारी बात पूछी जाती है। अब ये बच्चा सारी बात बताता है और सबके लिए सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये बच्चा अब तक ज़िंदा कैसे है। बच्चे ने बताया कि मैं अफ़गानिस्तान का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 14 साल है। उसको ईरान जाने का बहुत शौक़ था। उसने काफ़ी बार घर वालों से कहा लेकिन घर वाले माने नहीं। उनका कहना था कि बच्चा कहाँ ईरान भेजेंगे। 20 सितंबर को ये अपने घर से निकलता है और काबुल पहुंचता है। काबुल पहुंचने के बाद ये लोगों से रास्ता पूछते हुए काबुल के एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। इसके पास ना कोई वीज़ा था और ना ही कोई टिकट। हैरानी की बात ये थी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की नज़र से बचते हुए ये एयरपोर्ट में एंटर हो जाता है। अब जब ये एंटर हो गया तो वहाँ लोगों से पूछता है ईरान की फ़्लाइट का रास्ता कहाँ है। कुछ लोग इसको बताते हैं लेकिन ये गलती से काबुल से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट की तरफ चल पड़ता है। अब यहाँ भी हैरानी की बात है, ये एयरपोर्ट में तो एंटर हो जाता है लेकिन ये उस फ्लाइट तक पहुँचा कैसे? क्यों किसी स्टाफ या सिक्योरिटी की नज़र इस पर नहीं पड़ती? इस बच्चे ने बताया कि जैसे ही मैं प्लेन के पास पहुंचा मैंने देखा कि प्लेन में एंटर होते वो सबका वीज़ा टिकट चेक कर रहे हैं, तो ये सबकी नज़र से बचते हुए प्लेन की पिछली साइड पर जाता है। इसने देखा कि जहाँ से पिछले टायर बंद होते हैं वहाँ पर अंदर काफ़ी सारी जगह है और मैं उसमें घुस गया। बच्चा नहीं जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी से खेलने जा रहा है। बस उसके दिमाग में यही था कि मुझे ईरान जाना है। ये प्लेन काबुल से सुबह 7:30 बजे दिल्ली के लिए उड़ता है और 2 घंटों का सफ़र पूरा करता है। इस सफ़र के दौरान ये प्लेन 700 की स्पीड और 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। ये वो ऊंचाई है कि एक अच्छे खासे इंसान की सांस तक रुक जाए और उसका खून तक जम जाए। लेकिन हैरानी थी कि ये बच्चा अब तक ज़िंदा कैसे है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, तब ये क्लियर होता है कि ये कोई प्लानिंग या कोई क्राइम वगैरह नहीं है। ये एक बच्चे का बचपना था जिसने ईरान जाने की ख्वाहिश पैदा की और ये तक ना सोचा कि ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती थी। बच्चे की जान बच गई, ये एक करिश्मा था। अब दिल्ली से अफ़गानिस्तान कॉन्टैक्ट किया जाता है और वहाँ की अथॉरिटी को सारी बात बताई जाती है। बच्चे को समझाया जाता है और इसको हंसी खुशी उसी प्लेन से रात की फ़्लाइट से काबुल भेजा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना था, जब वो आया था तो प्लेन से बाहर उसके टायर में बैठकर आया था और जब शाम को वापस गया तो वो इसी प्लेन के अंदर सीट पर बैठकर काबुल जाता है। काबुल पहुंचने के बाद इस बच्चे को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है।
یہ تھی آج کی کہانی۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہی سفر پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور یہاں یہ بچہ کیسے زندہ اور صحیح سلامت یہ سفر پورا کرتا ہے۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اپنے پسند کی کہانیاں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، وہ کہانیاں میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔